को जाने क्या हुआ मिलके अपना सा तू लगा कैसे मैं करूं बयां तुमसे ये जुनून है या गुमान वैसे मुझे तुम मिले जैसे कोई दिन खिले जाने का हम चले चाहे जो भी दिल करे जिस राह भी जाऊं तुझको ही चाहूं हमरा अब से मेरा तू हमरा मैं भी तेरा हूँ। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं आमेर फोर्ट पे और आपको मैं यहाँ का सारा व्यू दिखाऊंगा और हमारी टीम पहुंच गई है और बाइक हमने पार्किंग में लगा दी है खाने पीने का। गर्मी काफ़ी है, ये व्यू दिखाऊंगा आपको। हम सब पहुंच गए हैं, आप सबसे पूछूंगा कि कैसा लगा आपको गाड़ी बाइक चला के राइडिंग करके। रास्ता बहुत ही मजेदार रास्ता जो आपने वीडियो में देखा होगा, बहुत ही सेक्सी रास्ता, मजा आया। स्पॉन्सर बाय पेप्सी स्पॉन्सर बाय पेप्सी है। रोहित कैसा लगा? मजा आ गया बिट्टू भाई, एक नंबर का रास्ता था भाई। हाँ मजा आ गया। अब ये खाएंगे पीते हैं, आपको फिर अपडेट करेंगे। ओके तो मिलते हैं, आपको व्यू दिखाऊंगा अंदर का मैं आपको सारा कुछ जितना पॉसिबल होगा। स्पॉन्सर बाय रेड बुल इसकी स्टोरी डालेगा तो बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। बाकी आपको पूरा दिखाएंगे मेयर फोर्ट। आपके लिए हम स्पेशल गाइड रखेंगे जो आपको पूरा मेयर फोर्ट घुमाएगा। संगा बोलता मेरे भाई गाइड कर लिया हमने, अब टिकट लेंगे, फिर उसके बाद वो गाइड हमें पूरा आमेर फोर्ट घुमाएगा, बताएगा कि इस फोर्ट की क्या कहानी थी, राजा की क्या कहानी थी, रानियों की क्या कहानी थी। तो ये हमारे लोग लौंडे तो ओके भाई, जाने के लिए तैयार हो? वो देखो भाई, वो फोटो खिंचा रहे हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? आज का दिन बिताना है हमने बस जयपुर में और बहुत सारी चीज़ें घूमनी है और ये लोग फोटो में बिजी हैं। ये लोग फोटो नहीं खिंचा पा रहे, इतनी देर होगी। तो इसके बाद बस जाएंगे यार, फिर कहीं और घूमेंगे। अभी आमेर फोर्ट देखिए, आप एंजॉय कीजिए। ये देखिए भाई आमेर फोर्ट का व्यू, बहुत ही आलीशान भाई, बहुत ही आलीशान, जबरदस्त। तो गाइड भैया कर लिया हमने। भैया अपना नाम बता दो एक बार। मेरा नाम हंस, नमस्कार जी। नमस्कार जी, हंस नाम है और ये आज हम आमेर फोर्ट के बारे में हमें बताएंगे आप पूरा। चलो स्टार्ट करते हैं भाई, कहानी सुनिए। हरियाणा सोनीपत नहीं सारे पंजाबी हैं। सेंटर तक चलो बताइए। तालियां। अभी आमेर पैलेस में हैं आप। इस आमेर महल को बनाया राजा मान सिंह ने। पूरे आमेर की बात करें तो इस आमेर महल को गांव के नाम पर आमेर महल कहते हैं। ये गांव आमेर टाउन है, AMBER। कुछ किताबों में AMBR है, कुछ किताबों में AMER है, आमेर या आमेर। मगर जो ये बी वर्ड है, अंग्रेज जब आए तो साइलेंट प्रोनाउंस जो करते वो आम्बेर ना करके आमेर, या मॉडर्न वर्ड। हाँ, तो बी ये साइलेंट हो गया तो साउंड आमेर या आमेर दोनों एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। ऊपर पहाड़ी के ऊपर किला है, वो ऊपर पहाड़ी के ऊपर 11 किलोमीटर का बाउंड्री वॉल है। और पुराना जो महल है इस महल के पीछे है, जिसे कि हम जोधा पैलेस कहते हैं। जोधा पैलेस, ये 3 चीज बने 1036 में। 1036 में 1036 में 1000 साल पहले। 1000 साल पहले की कहानी ये है। पैलेस बना 1592 में। अच्छा, ये पैलेस बनाया महाराजा मानसिंह प्रथम ने। जोधा अकबर का नाम सुना होगा। हाँ जी। जोधा यहाँ की राजकुमारी थी। जोधा का शादी अकबर के साथ हुआ, दोस्ताना संबंध रिश्तेदारी में बदल गए, तो मुगलों ने कभी भी आक्रमण नहीं किया। ओके। तो ये एक दोनों में समझौता रहा।
ऊपर पहाड़ी के ऊपर किला, पुराना महल जो कि इस महल के पीछे है, और वो ऊपर बाउंड्री वॉल, ये 3 चीज़ 1036 में, ये पैलेस बना 1592 में। तो 500 देखो अकबर और जोधा यहाँ के राजकुमार, उसकी शादी हो गई तो दोस्ताना संबंध रिश्तेदारी में बदल गए, तो मुगलों ने आक्रमण नहीं किया। अकबर के 9 रत्न थे, उनमें राजा मानसिंह भी एक रत्न था। अकबर और मानसिंह में समझौता था कि जब भी वो युद्ध लड़ने जाता सेनापति की तरह, युद्ध जीतने के पश्चात सारी जमीन अकबर के पास जाती और लूट का माल, धन संपत्ति, पैसा इधर जमीन उधर पैसा इधर, तो पैसे का कोई कमी नहीं रहा। तो इसलिए फिर मानसिंह ने ये महल बनाया, और पैसे की कमी ना होने के कारण ही जयपुर बसाया गया। तो यहाँ के पश्चात वो जयपुर जाके रहने लगे। जैसे आप गांव में रहते हो, एक घर आप शहर बनाने लगे, एक गांव में घर है, एक शहर में बना लिया आपने, तो जयपुर शहर बनाया गया। तो इसके यहाँ के पश्चात जयपुर जाके रहने लगे, वहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से जयपुर चले गए। तो इससे पहले पुराने महल में रहते थे। हो गया सिस्टम समझ में आ गया? तो ये पुराना इतिहास है भाई साहब। अब मैं आपको सिर्फ इस महल की बात करता हूँ। ये महल बना 1592 में, 3 पीढ़ी लगी, लगभग 50 से 60 साल बनने में। जैसे आपने प्रारंभ किया, आपके बेटे ने टाइम टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंज कर दिया, उनके बेटे ने उनके हिसाब से चेंज कर दिया, बट एंटायर टाइम जो लगा वो 3 पीढ़ी लगभग 50-60 साल। अब ये जो पैलेस है 4 हिस्सों में डिवाइड है। पहला हिस्सा जहाँ से आपने किधर से आए, नीचे से पैदल आए हैं? हम बाइक पे हैं, बाइक से आए, पीछे से आए हम। तो आपने चांदपोल से एंट्री करी है। एक गेट वो चांदपोल है, सामने है सूरजपोल। 2 गेट है, सूरजपोल, चांदपोल। अच्छा। सूरजपोल से राजा लोग हाथी घोड़े ऊंट पे आया करते थे, चांदपोल से आम जनता। और जहाँ बड़ा कोर्टयार्ड था, जहाँ मेरी आपकी मुलाकात हुई, उस कोर्टयार्ड में 30 त्योहार गणगौर मेलों की बड़ी पार्टियां होती थी और आर्मी के परेड होती थी। अच्छा, ठीक है सर। पहला हिस्सा काहे के लिए होगा? स्वागत के लिए, आर्मी के परेड के लिए और पार्टियों के लिए। ये पहला हिस्से का काम है। अच्छा। अब जहाँ से हम ऊपर आए, इस गेट में एंट्री अपन ने करी, इसे कहते हैं दीवाने आम। ये सिंहपोल है। सिंहपोल। हाँ, यहाँ से बाहर तक का सब कुछ फ्री है, यहाँ अंदर का टिकट है यहाँ से। अच्छा। ये दूसरा हिस्सा है, इसे दीवाने आम कहते हैं। आम जनता यहाँ बैठती थी, राजा बीच में सेंटर में बैठता था, बड़े बड़े देखो हुक्स लगे हुए हैं झूले के ऊपर, और मंत्री लोग वहाँ बैठते थे। वहाँ वो भाई जो शर्ट वाला भाई फोटो खींच रहा है वो देखो, अच्छा वहाँ है ना, वहाँ मंत्री लोग बैठते थे। ओके, ठीक है साहब। तो जनता यहाँ नीचे, मंत्री थोड़ा ऊपर, राजा बीच में झूले पे। बाहर के ये खंभे लाल पत्थर के, अंदर सफेद मार्बल है। सभी खंभों पे फूल, पत्तियां, पेड़ पौधे देख रहे हो, ये मुगल कला है भाई साहब। अच्छा। और ऊपर देखो सब जगह हाथी दिख रहा है, हर जगह दिख रहा है। हाथी के मुख में खिला कमल। तो हिंदू कला में फूल, पत्तियां, पेड़ पौधे कम बनते हैं, इंसानों के, देवी देवताओं के, पशु पक्षियों के, जानवरों के चेहरे बनते हैं। तो ये हिंदू और मुगल कला का फर्क है। हो गया समझ में? बिल्कुल जी। हाथी के मुख में कमल। हाथी तो देखो गणेश जी का प्रतीक है भाई साहब। और वैसे हाथी देखो गणेश जी का प्रतीक होगा। ये हो गई हमारी माइथोलॉजी। आई रिस्पेक्ट एंड आई लव माइथोलॉजी, बट आई एम द स्टूडेंट ऑफ साइंस। मैं लॉजिक्स में ज़्यादा विश्वास करता हूँ। तो लॉजिक की बात करें तो हाथी किस चीज़ का प्रतीक है? सभी गणेश जी। ये तो माइथोलॉजी होगी, ये तो माइथोलॉजी होगी, मैं खुद ही कह रहा हूँ। बट मिथ्स मत कहो, माइथोलॉजी मिथ्स नहीं है। माइथोलॉजी एक अपने आप में ट्रुथ है, यूँ मानो आपको उस हिसाब से रिस्पेक्ट करो। पर फिर भी हम लॉजिक की बात करें, एक कहावत सुनी है आपने, जरूर सुनी होगी, मना कर ही नहीं सकते। हाथी के पीछे क्या भौंकते हैं? सुनिए कि नहीं सुनिए? क्या भौंकते हैं? कुत्ते। अच्छा, बिल्कुल स्टाइल के साथ। तो हाथी किस चीज़ का प्रतीक हुआ? हाथी चाहे तो दीवार गिरा दे, प्लेन तोड़ दे, ये तोड़ दे। इतना पावर होने के पश्चात वो कुत्तों को नहीं भगा सकता क्या? मगर वो कोई जवाब नहीं देता। इट शोज पेशेंस, धैर्य दिखाता है। भाई साहब, आपने भी आपके जीवन में धैर्य सीखो। ऐसे बिना फालतू की बातों पर रिएक्ट मत करो। हाथी के मुख में कमल दिख रहा है। कमल किस चीज़ का प्रतीक है? माता लक्ष्मी जी। माइथोलॉजी होगी। बाकी फिर वही लॉजिक की बात करें तो कमल कहाँ खिलते हैं भाई साहब? कीचड़ में। शुद्धता का प्रतीक हो गया, प्योरिटी, लॉजिक हो गया ना। कितनी शुद्धता है। तो हमारे जीवन में भी आचार, विचार, मनन जो भी हो, उनकी शुद्धता कमल की तरह होनी चाहिए। तो हिंदू कला में इसीलिए लोटस जो है हमारा नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया भी है, खाली मिथ के हिसाब से ही नहीं। आओ, उस गेट का नाम देख रहा हूँ, उस गेट का नाम है गणेश गेट। भगवान बीच में, भगवान गणेश जी की पेंटिंग बनी हुई है। अच्छा, गणेश गेट है अकॉर्डिंग, ये गणेश गेट है। अच्छा। और गणेश जी का मुख देख रहे हो भाई साहब, पूर्व की तरफ है, गेट का मुख उत्तर की तरफ है। क्योंकि हमारे वास्तुशास्त्र में कहते हैं कि गेट अगर पूर्व की तरफ हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। भैया आपको ये दिख रहा होगा, ये पेंटिंग में ये सोना है। हम भी नहीं मान रहे ये सोना है, ये गाइड साहब कह रहे हैं। अच्छा, मेरे कहने से नहीं भाई साहब, 400 साल से इतिहास कह रहा है ये सोना है पक्का। हाँ जी,
क्या बात है, बहुत ही सुंदर किला मस्त है man, मज़ा आ रहा है भाई। इसको दोबारा दिखाता हूँ एक बार। मेरे को भी बनाना था एक महल। यहाँ से नहीं आएगी झमकी, नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से आ रही है, यहाँ से नहीं आ रहा। नहीं उधर से नहीं आएगी, वहाँ से आएगी। यहाँ से हाँ हाँ, अब आई अब आई अब आई। तीसरे हिस्से में आ गए। इस हिस्से में आम जनता नहीं आती थी, राजा रानी, उनके गेस्ट और मेहमान मंत्री जो लोग भी हो वो लोग आ सकते थे। और आज हम आए हैं। हाँ जी, बिल्कुल कह लो अपने आप को, कोई दिक्कत नहीं भैया, हर आदमी अपने जीवन का राजा है। ये जो है शीशा भाई साहब, इस महल का सबसे सुंदर भाग शीश महल। शीश महल है ये। जो भी कहे शीश महल। ये शीशा बेल्जियम से लाया गया था, इसके पीछे चांदी के पॉलिश से खून से दीवारों पे चिपकाया गया। आज आपके पास सर्दियों में मीटर है और ज़्यादा पानी में तो बिजली भी नहीं थी। अगर राजाओं की रॉयल लाइफ देखी और आप ये देखोगे दीवारों में होल देख रहे हो बड़े बड़े, इनमें पाइप डालकर सिल्क के बड़े बड़े पर्दे डबल लेयर, जैसे अभी मास्क का डबल लेयर्ड है, ऐसे डबल लेयर। ये लोहे वाला नहीं, लोहे वाले नहीं, वो बड़े बड़े होल, उनमें तो पाइप डालकर सिल्क के बड़े पर्दे, और इन छोटे छोटे आयरन हुक में वही वेलवेट के डबल लेयर्ड के पर्दे। अच्छा, मोटे मोटे पर्दे। सिल्क की साइन से सिल्क सर्दी को बाहर रोकता है, वेलवेट साइन गर्मी को अंदर रखता है। जैसे हमारा कोट जैकेट होता है उसमें वेलवेट अंदर होता है, हमारा बॉडी गद्दे भी आते हैं वैसे, वो भी आते हैं साथ। तो यहाँ उस जमाने में बिजली नहीं थी, ऑयल लैंप होते थे या दिए, जब यहाँ रखे जाते। ठीक है, अभी आप ऊपर देखो, शीशा नजर आ रहा है सबको? आप पहले नीचे की तरफ देखो, नजर आई टॉर्च? नजर नहीं आई? अब देखो तारे दिख रहे हैं। हाँ। एक सेकंड ब्लॉग में आने दो। आप ऐसा सोचो कि जब यहाँ अंधेरा होगा, जितना अंधेरा होगा, मैंने क्या बताया, पर्दे, जितना अंधेरा होगा उतने मोटे मोटे और बड़े बड़े नजर आएंगे तारे। हैं? जैसे हवा से जब झिलमिलाता है दिया, तो बिल्कुल अब आपको मोटे मोटे इधर आओ, एक रोशनी से दिख रहे हैं, दिख रहे हैं यहाँ मोटे मोटे बड़े बड़े, इससे भी बड़े बड़े मोटे मोटे नजर आएंगे। शीश महल है। वाह भाई, इसकी कहानी बहुत ही अमेजिंग गाइड ने मुझे बताई। तो अभी ये लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं यहाँ के शीशे के रिफ्लेक्शन पे, और जो गाइड है वो फ़ोटो खींच रहा है। होगी तेरी फ़ोटो? यस। कैसे वो तारे वाले देख के मजा। डीपी लगाने वाले हैं भाई, ये सारे डीपी लगाने वाले हैं यहाँ की फ़ोटो की। बहुत ही अमेजिंग फ़ोटो भाई, शीशे के साथ रिफ्लेक्शन के साथ, बहुत अमेजिंग। खसखस की घास के पर्दे होते थे, तो बूंद बूंद पानी जब घास पर गिरता, घास गीली, हवा पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब चलती, तो अंदर का टेम्परेचर 10-12, बाहर का 40-45। ये मैंने देखा था अपने से। तो ये वो कह रहा है बहुत पहले नेचुरल कूलिंग हो। हाँ जी, नेचुरल कूलिंग। ये तो दिखाते हैं, अलाउड नहीं है भाई साहब। हम आप आए होंगे 10-15 साल पहले, 10-15 साल पहले आए होंगे तो तब दिखाया होगा। नहीं, अब तो बहुत सी चीज़ों की ताली लगा। ऊपर स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल है ये। ये खंडर हो गया आधा। पहले वहाँ रहते थे, वहाँ से यहाँ आए और यहाँ से जयपुर चले गए। हाँ जी, तो इसीलिए उसका नाम जोधा पैलेस। जोधा पैलेस। वो पूरा पहाड़ी के ऊपर 11 किलोमीटर का बाउंड्री वॉल हो गया। ओ भाई साहब। और ऊपर वो जो है जेड का किला है, 11 किलोमीटर किला। तो वो किला, ये पुराना महल और ये बाउंड्री वॉल, ये बने 1036 में, ये बना 1500 में। अब समझ में आई? क्लियर पिक्चर? आप 11 किलोमीटर का बोल रहे हैं, यहाँ से देखो खूब क्या उस जमाने में अब राजा थे, काम तो सभी को देना है, मतलब बनाते रहो जी, तोड़ो और बनाते रहो। पैसा इतना था, ठीक है। अब तेरा पैसा हो। यहाँ से फिर यहाँ है, यहाँ से फिर जयपुर चले गए सिटी पैलेस में। अब ये जो जितने भी घर देख रहे हो, हर घर में लोग कुछ ना कुछ बनाते हैं, कोई रजाई बनाता, कोई साड़ी बनाता, कोई चद्दर बनाता है, क्योंकि आपने सुना अमेर फोर्ट घूमा जा रहा है। एक एक करके हमारे गाइड जो हैं हमें एक एक हिस्सा, मतलब राजा रानी, मतलब एक एक चीजें बता रहे हैं हमें। एडी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। राजा का नाम था जिसने अजमेर फोर्ट बनवाया था, मान सिंह। राजा मान सिंह का फोर्ट है। और बारिश के मौसम के लिए खुली छत है, जहाँ की राजा रानी स्नान कर सकते थे। अरे अच्छा, सभी में कोनों में बैठकर म्यूजिक बजाते थे। फुल रोमांस फनी टाइम, फुल रोमांस फनी टाइम, समझ रहे हो? ये जो खाली देख रहे हो, ये राजा का बेडरूम है। ये कौन सा? ये बाहर वाला अंदर वाला? आपके सामने जो अंदर वाला? हाँ, ये राजा दोनों एक पे ही। अब बाकी चीजें मैं बता, और अलग-अलग से लगा ये जो गेट लगा हुआ है, गेट बंद है, तो अंदर वहाँ भी अंदर नहीं जा सकते। अब इसका पूरा व्यू दिखेगा आगे से।
मुझे लगा कि जैसे कुछ लिख रहे हो। अच्छी बात है, मैंने गलती मानी, अच्छी बात है, कैप्चर करते हैं, डालते हैं। बिल्कुल। पता नहीं क्यों लोगों को शर्म नहीं आती। खैर हालांकि पहले से बहुत मुझे यूँ लगा, मैं माफी चाहता हूँ भाई, मेरे इंटेंशन तो आप, बट अगर वो लिख रहे होते तो मैं आपको जरूर पकड़ के अभी क्राइम सपोर्ट कराता। कोई नहीं, होता रहता है। मसल्ले अपने बच्चे, मसल्ले अपने बच्चे। ऐसे इसके ऊपर भी दो छतरियां बनी हुई, चारों कोनों पे 4 छतरियां। अब जहाँ ऊपर जाने का रास्ता है छतरियों पे सारे लगा, क्योंकि कई शोले वाले वीरू आते हैं। मतलब ये हम उस जगह आए हैं जहाँ पे 12 रानियों के अलग अलग कमरे थे, और ये जगह वो है जहाँ पे रानी आके आपस में बात कर सकती थी। यहाँ पे मतलब ओपन में बात क्यों नहीं कर सकती थी? ताकि राजा के बारे में मतलब कोई षड्यंत्र ना रच सके, इसीलिए सिर्फ यहाँ आके बात करती थी, गार्ड्स के सामने, वो भी। ये आमेर फोर्ट है, मतलब बहुत अच्छी अच्छी मतलब इसकी स्टोरी है। अगर कोई ध्यान से सुने भाई बहुत मज़ा आएगा। हम तो पूरी बकचोदी कर रहे हैं। मीना बाजार, वाओ, ब्यूटीफुल प्लेस। मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस वी हैव एवर ट्रैवल्ड इन जयपुर। और मेरे तो पहली जगह भाई, तो भी मैं कह रहा हूँ बहुत शानदार, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। आप आइए, ज़रूर आइए और एंजॉय लीजिए भाई आमेर फोर्ट। तो भाई हम आ चुके हैं मीना बाज़ार में, और यहाँ पर रजाई का बहुत ही मतलब फेमस बोली जाती है शॉप। तो बहुत ही डिफरेंट नाम की ये मतलब यार ये देखो, ये उठा के कितनी हाईलाइट है यार, मतलब 100 ग्राम की लग रही है मुझे ये। 100 ग्राम की ही है। 100 ग्राम की। तो मतलब रजाई देखिए आप, 100 ग्राम की रजाई, मतलब एक हाथ से उठा सकते। घर पे जो रजाई उठा के इधर हाँ, हाँ। तो यहाँ पर सिर्फ 100 ग्राम की रजाई। 100 ग्राम की रजाई। पैकिंग बिल्कुल छोटी सी हो जाती है। ये पैकिंग ये पैकिंग है। और ये पैकिंग है इसकी, वाह यार। और ये पूरी सांगानेरी ब्लॉक प्रिंटिंग होती है। ये सारे कलर जो होते हैं इसके वेजिटेबल कलर, ये वेजिटेबल कलर होता है। हाँ, सांगानेरी ब्लॉक प्रिंटिंग इस चीज़ का नाम है। प्रिंटिंग देख रहे हैं आप, सांगानेरी ब्लॉक प्रिंटिंग होती है। पूरा कॉटन फैब्रिक होता है, और आराम से आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। वाह। जयपुर फेमस लाइट तो अगर कोई परचेज करना चाहे, इसका क्या प्राइस है? इसका 750 750 रुपीज़ ओनली। ओके ओके ओके। मयंक को देख एक बार आगे चीज। नाउ हम मयंक जी को इसका वेट चेक करा रहे हैं। मयंक जी खुद बताएंगे कि इसका वजन कितना होगा। नाउ एक्सप्लेन इधर करिए, कितना वेट है, कैसी चीज़ है, लाइट है। Less than 1 kg। 100 ग्राम की रजाई है ये, सिर्फ 100 ग्राम की रजाई। इंजीनियर अंकल जाने क्या हुआ